नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। बरसात के बाद सहारनपुर में बीमारियां लगातार बढ़ रही है, जिसमें सबसे अधिक आई फ्लू के मरीज देखे जा रहे हैं। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात को लेकर जिला चिकित्सालय के चिकित्सक व अधिकारी आपस में सहमत नहीं है। जी हां, एक और नेत्र चिकित्सक का कहना है कि जिला अस्पताल में जितने मरीज पहुंच रहे हैं उनमें 90% आई फ्लू के मरीज आ रहे हैं। बरसात के बाद अधिकतर बीमारियां बढ़ जाती है, इस बार आई फ्लू अधिक बढ़ा है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजीव मांगलिक का कहना है कि बरसात के बाद अस्पताल में आए मरीजों की संख्या में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई है। इतना ही नहीं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी संजीव मांगलिक ने नेत्र चिकित्सक की बात को नकारते हुए यह भी बताया कि अस्पताल में आई फ्लू के 1 या 2 मरीज आ रहे हैं, जो कि सामान्य है। इसके साथ ही सीएमओ संजीव मांगलिक ने बरसात के पानी से होने वाली बीमारियों को लेकर जिला अस्पताल द्वारा की गई तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी। मैं डॉक्टर आर.एस. सेंगर, नेत्र परीक्षण अधिकारी हूँ। यहाँ लगभग मरीज रोज के 180 और 190 के लगभग मरीज आ रहे हैं और उसमें से लगभग 90% मरीज जो इस समय आई फ्लू वाले हैं। मतलब आई फ्लू वाले मरीज तो पहले से ज़्यादा हैं। हाँ, क्या कुछ सावधानी बरतिए? इसमें एक तो जिसको आई फ्लू हो गया है उसको बार बार आंखों से हाथ नहीं लगाना चाहिए और वो हाथ और हैंकी रूमाल हमेशा अलग रखना चाहिए उसको, और किसी चीज़ से टच नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो दूसरों को भी हो जाएगा। और परिवार के लोगों से हमेशा अलग, अपने को अलग दूरी बना लें थोड़ी सी, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जिससे दूसरे लोग बच सकें। देखिए, इस माह हमारा संचारी रोग नियंत्रण माह चल रहा है। ये 1 तारीख से 31 जुलाई तक। तो बीच में फिर ये बारिश रही, तो यहाँ भी जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं उसमें 15 या 16 मोहल्ले जो हैं वो नगर निगम ने चिन्हित करके हमको बताए थे। तो उसमें लगातार 3 दिन के अंदर जो है हमने सब जगह कैंप्स लगवाए। अब आई फ्लू की बात जहाँ तक है, मैंने आज SIC से बात की थी ज़िला अस्पताल में, तो वही नॉर्मल OPD चल रही है 1200 से 1500 के बीच में। आई डिपार्टमेंट में बात की थी, कुछ केसेस हैं जिनको आई इन्फेक्शन है, लेकिन आई फ्लू जैसा ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बल्क में केसेस नहीं हैं। इक्के दुक्के केसेस आ रहे हैं आई इन्फेक्शन के, तो वो इन महीनों में वैसे भी आते हैं वो, क्योंकि ये बरसात का मौसम रहता है, ह्यूमिड मौसम रहता है। तो इस तरह के केसेस हैं, आई के कोई बहुत ज़्यादा केसेस नहीं हैं। लेकिन जो आपके यहाँ डॉक्टर आई के हैं वो बता रहे कि 90% जो आई फ्लू है। नहीं, मेरी SIC से बात हुई, उनसे बात ही नहीं। मेरा SIC का स्टेटमेंट था, मॉर्निंग उन्होंने मुझे कहा था कुछ केसेस हैं इन्फेक्शन के, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर चौथा आदमी आई के इन्फेक्शन से जूझ रहा है या कुछ इस तरह का। आई फ्लू होता है तो उसका ये होता है, हर तीसरा चौथा आदमी उसमें इन्वॉल्व होता है, इस तरह का तो नहीं है कोई। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाओं ने अपनी मांगों को लेकर डीजल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। आपको बता दें कि हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर आशाएं कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रही है। आशाओं का कहना है कि उनका वेतन न तो समय से मिल रहा है और ना ही पूरा मिल रहा है, जिसको लेकर वह अधिकारियों से भी मुलाकात कर चुकी थी। मांगे पूरी न होने पर निराश आशाओं ने खुद पर डीजल छिड़क कर आत्मदाह करने की कोशिश की। आशाओं का आरोप है कि 2 साल से उनका वेतन रुका हुआ है, जिसे लेकर वह 6 महीने से चक्कर भी काट रही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सीएमओ एवं थाना सदर बाजार प्रभारी आला अधिकारी गणों ने उनकी समस्याओं को सुना और आशाओं को शांत कराया। सीएमओ संजीव मांगलिक ने बताया कि उनकी ओर से आशाओं का लगभग 85% पेमेंट पूरा हो चुका है। जिन आशाओं के अकाउंट संबंधी को समस्याएं हैं उनके पेमेंट रुके हुए हैं। क्या हुआ आपके साथ, क्या मामला है? मेरे 2 साल से पैसे रुके हैं यहाँ पे। इन लोगों ने कोई सिन डाले, मैं 6 महीने से चक्कर काट रही हूँ। कभी कहीं भेज देते, कभी कहीं भेज देते। हम अपने परिवार का खर्चा कैसे चलाएं ये बताओ। परिवार वाले हमसे कैसे कभी ये कुछ करवाते, कभी कुछ करवाते। अब ये बताओ भाई जी, हम कहाँ जाए कहाँ न जाए। हम अपना हाथ नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे ये बताओ। जब हमारे 2200 रुपये तरीके नहीं आते तो हम कहाँ जाए ये बताओ। पहले भी इन्होंने 20-25 दिन पहले ये धरना प्रदर्शन किया था, तो मेरी जानकारी में कुछ आया कि आशाओं का मानदेय रुका हुआ है। हालांकि मुझसे कभी कोई नहीं मिली ज़िले पे। जब यहाँ धरने पे बैठ गए तब मैं यहाँ आया था पिछली बार, और इनके साथ नेता जी हैं वो वालिया जी, उनसे ही बातचीत की थी पूरी। और तो उसमें यही कुछ लोगों के PFMs करते हैं हम लोग, वो फेल्योर। पहले ये सारे पेमेंट इनके ब्लॉक से निकलते थे और पिछले कुछ महीनों से ये ज़िले से कर दिए हैं सारे पेमेंट्स। तो ज़िले लेवल पे आते आते वो पूरी चेन है 6-7 लोगों की, तो कुछ PFMs फेल हो गए थे इनके, तो वो ज़िले पे हम लोग फिर दोबारा स्टेट भेजते हैं, वहाँ से परमिशन होती है फिर निकालते हैं। तो हमारी तरफ से तो लगभग करीब इनका
85% के आसपास इनका पेमेंट हो चुका है। कुछ इंडिविजुअल्स आशा हैं हर ब्लॉक में जिनके 3 आशा या 4 आशा हैं, तो उनके कुछ अकाउंट्स में कमियाँ या उनके इंडिविजुअल कुछ इश्यूज़ हैं, तो उनके कुछ पेमेंट्स रुके हुए हैं। तो उसको हम बिल्कुल युद्ध स्तर पे प्रायोरिटी पे बैठा के अपनी पूरी टीम, जिसके अंदर बैम है, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर है डैम, और जितने BCPM हैं, DPM में सब लोग बैठे हैं। तो यही कोशिश कर रहे हैं कि उसमें इंडिविजुअल आशा भी कोई ना बचे। एक आशा उसके जिस मतलब जितने पैसे हैं वो सारे क्लियर कर दिए। 15 दिन पहले भी आश्वासन दिया गया था। बिल्कुल, मैंने कहा था इनसे कि मैं 2 हफ्ते के अंदर इसको पूरा कोशिश करूंगा, और हमने बहुत मैनेज किया है। इस चीज़ को ये भी मानेंगे, आप पूछिएगा कि काफ़ी पैसा इनका रुका हुआ है इनके अकाउंट में। आत्मदाह की कोशिश क्यों की ऐसे? ये ऐसा मुझे तो इसकी जानकारी मैं आपको क्या दे सकता हूँ, ना मेरी कोई ऐसी जानकारी नहीं, तो मैं यहीं आया हूँ, उनसे बात करना आया हूँ। मैं महिलाओं की तबीयत खराब हुई। हाँ, किसी को कल भी किसी को फीवर था तो उसको जिला अस्पताल दिखाया हमने, और अभी भी किसी लड़की का लेडी का उसका आशा का दिल घबरा रहा तो उसको हमने एम्बुलेंस से भिजवा दिया। कह रही है कि आज ही अगर वेतन उनका नहीं दिया जाता तो आत्मदाह करने को तैयार। आज वेतन कैसे दे सकते हैं तो आप भी समझते हैं। जनपद सहारनपुर के विकास भवन पर महिला संगठनों की सैकड़ों महिलाओं ने विकास भवन के मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका संगठन से जुड़ी समूह सखी की महिलाओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन के साथ ही विकास भवन पर ताला जड़ दिया। प्रदर्शनकारी महिलाओं के बीच पहुंचे मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार के आश्वासन के बाद ही प्रदर्शनकारी महिलाएं शांत हुई। मुख्य विकास अधिकारी विजय कुमार का कहना है कि समूह सखी के रूप में कार्य कर रहे इन ग्रामीण महिलाओं की कुछ मांगे हैं जो प्रदेश स्तर और जनपद स्तर पर लंबित है। मुख्य विकास अधिकारी का कहना था कि प्रदेश स्तर और जनपद स्तर की लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए शासन और प्रशासन दोनों को लिखा जा रहा है। किस मामले में जहाँ पे प्रदर्शन? हम समूह सखी हैं, सभी जो महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं सभी समूह सखी हैं। हम अपने मानदेय के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठा हुई है। क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे है, पहली तो नंबर 1 हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। नंबर 2 जो हमारा मानदेय है वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आना चाहिए। तीसरी मांग है हमारी जो हमें इसमें समूह सखी की हमें पहचान मिलनी चाहिए। मेरा नाम मोनिका है। किस मामले में आज आपके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है? समूह सखी के पद पे कार्य कर रही हूँ और हम अपनी सैलरी के लिए आए हैं। जैसा हमारी सैलरी कुल 800 रुपये महीना है, ना के बराबर है। काम हमारा बहुत ज्यादा है और 1-2 साल से काम करने के बाद हमें कुल 6 महीने की सैलरी मिली। हमें 6 महीने की सैलरी देने के बाद हमें 2023 का हमें ये नहीं पता कि जनवरी का भी हमारे पास कोई ये नहीं है कि हमारी सैलरी कब मिलेगी कब नहीं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह सखी के रूप में कार्यरत कुछ महिलाएं आज विकास भवन आई हैं। इन महिलाओं द्वारा ना तो पहले इस अपने कार्यक्रम की कोई सूचना दी गई, ना ही इनके द्वारा पूर्व में कोई मांग पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया था। आज जैसे कि यहाँ पर इकट्ठा हुई हैं तो जो उपायुक्त NRLM ने जब इनसे बात की तो इनके द्वारा इन्होंने अपनी कतिपय मांगे मौखिक रूप से उनको बताई, जिसमें उनको जो दिया जाने वाला मानदेय है उसको बढ़ाने की मांग की। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा उसमें तमाम तरीके के अपना आई कार्ड उनको दिया जाए, साथ ही जो वहाँ पर कंप्यूटर पे या ऑनलाइन जो भी कार्य करती हैं उसका अलग से भत्ता दिया जाए। इस प्रकार बहुत सारी मांगे थी, जिसमें 1-2 मांगे जनपद स्तर की हैं। बाकी मांगे जो शासन स्तर की मांगे हैं जो पूरे प्रदेश के लिए एक ही जैसी पॉलिसी है, तो उस पर उपायुक्त ने इनसे बात की है, वो इनसे अभी भी बात कर रहे हैं। तो उस पर इनको ये कहा गया है कि जो जनपद की मांगे हैं उनको जनपद स्तर से निस्तारण किया जाएगा, और जो शासन की अगर वो अपना लिखित रूप से मांग पत्र देती हैं तो वो शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। मंडलायुक्त गढ़वाल विनय शंकर पांडे एवं IG गढ़वाल KS नगन्याल ने रुड़की के बेलड़ा गांव पहुंचकर बेलड़ा गांव के एक युवक की विगत 11 जून को ही मौत की जांच आदि प्रकरण के संबंध में घटनास्थल का निरीक्षण किया एवं पीड़ित परिवार तथा सभी पक्षों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सबके साथ न्याय होगा तथा इसकी जांच रिपोर्ट शासन को यथाशीघ्र प्रस्तुत कर दी जाएगी। मंडलायुक्त ने बेलड़ा गांव के निरीक्षण के पश्चात डामकोठी में मीडिया से वार्ता कर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष एवं अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सहित संबंधित पदाधिकारियों से विचार विमर्श भी किया। इस अवसर पर उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल, SDM पूरन सिंह राणा, SP सिटी स्वतंत्र कुमार सिंह, SP देहात SK सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिद्वार सहित संबंधित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। आज गांव का भी निरीक्षण किया था, मौके पर हम लोग गए थे, IG साहब भी गए थे
पूरा प्रशासनिक अमला था। वहाँ जो भी पीड़ित परिवार थे, एक एक के घर जाकर हम लोगों ने बात की, घटनास्थल का मुआयना किया, जो भी रिकॉर्ड्स हम लोगों को लेने थे वो सब हम लोगों ने ले लिए। और इस पूरे घटनाक्रम पे मैं आपको पुनः स्पष्ट कर दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही गंभीर हैं, बहुत ही संवेदनशील हैं और उनका बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए और सबके साथ न्याय हो और लोगों के जान माल की हिफाजत सुनिश्चित हो। उसी कड़ी में हम लोग आए हैं। पूरी जांच के बाद आज इसकी रिपोर्ट 1 या 2 दिन के अंदर हम लोगों को थोड़ा लगेगा बनाने में, उसको बनाकर हम लोग शासन को प्रस्तुत कर दें। हरिद्वार में फुटपाथ के कारोबारी, रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यापारी के सामूहिक संगठन लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा के आह्वान पर हरिद्वार पंचपुरी क्षेत्र के रेडी पटरी के स्ट्रीट वेंडर्स, लघु व्यापारियों द्वारा भारी संख्या में इकट्ठा होकर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा वेडिंग जोन पर आपत्ति नोटिस निरस्त किए जाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए यूपी सिंचाई विभाग एसडीओ के कार्यालय का घेराव किया गया। प्रदर्शन के दौरान एसडीओ को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन भी प्रेषित किया गया। इस दौरान लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने चेतावनी दी कि यदि सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा वेडिंग जोन की आपत्ति व नोटिस निरस्त नहीं किया गया तो एसडीओ के कार्यालय पर तंबू गाड़ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी यूपी सिंचाई विभाग की होगी। विक्रेता संरक्षण अधिनियम, जिसके अकॉर्डिंग 25 मई 2016 को उत्तराखंड सरकार द्वारा एक जियो जारी किया गया, एक शासन आदेश जारी किया गया, जिसके अकॉर्डिंग तमाम उत्तराखंड के नगर निकायों द्वारा वेंडिंग जोन बनाए जा रहे हैं। उसी परिपाटी को अपनाते हुए हरिद्वार नगर निगम द्वारा कोविड के दौरान 19 के दौरान जब यहाँ पर कुंभ मेला के आयोजन हो रहे थे, उस टाइम पर यहाँ पर जो है टीवीसी की बैठकें हो रही थी और टीवीसी की बैठकों में ये निर्णय लिया जा रहा था कि कहाँ कहाँ वेंडिंग जोन बनेंगे। अभी हाल ही के अंदर जो हमारे वेंडिंग जोन बने हैं, 3 वेंडिंग जोन, एक ललतारो पुल पर हमारा वेंडिंग जोन है, दूसरा रोड़ी बेलवाला में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा धामी जी की पिंक वेंडिंग जोन है, तीसरा जटवाड़े पुल का हमारा वेंडिंग जोन है। तीनों वेंडिंग जोन जो हैं उसको हटाए जाने के इन्होंने आदेश किए हैं। सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश ने नगर निगम को लिख कर दिया है और जबकि नगर निगम ने पहले जब इन्होंने पत्र दिया उसका जवाब इनको दे दिया गया, उसके बाद भी इन्होंने जवाब पे दोबारा पत्र लिखा है। तो हमारा सीधा सीधा कहना यह है कि योगी जी इसका संज्ञान लें। आज हम योगी जी को अपना जो है मेमोरेंडम दे रहे हैं, मांग पत्र भेज रहे हैं फैक्स द्वारा, ईमेल द्वारा, और ठीक इसी प्रकार से हम माननीय प्रधानमंत्री जी को, पीएमओ को भी इस मामले में जानकारी दे रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड के अंदर, हरिद्वार के अंदर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की डिंगा मस्ती चल रही है। यहाँ काम इनके पास कुछ है नहीं, लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी से पुल कम्बो होकर डॉक्टर असगर के छत्ते से गाड़ों के चौक मार्ग पर सीवर लाइन डालने के बाद बुरा हाल हो गया। पैदल चलने का भी रास्ता नहीं हो रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पार्षद मंसूर बदर ने सारे हालात से नगर आयुक्त, सीईओ और अधिकारियों को अवगत करवाया और बताया कि बीमार आदमी भी अपने इलाज के लिए नहीं जा पा रहा है, जिसके बाद नगर आयुक्त ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को तुरंत मिट्टी, मलबा, पाइप हटवाने और सड़क को मोटरेबल चलवाने के निर्देश दिए। निर्देश मिलते ही मिट्टी हटवाने का काम शुरू हो गया, जिससे लोगों को राहत मिले। इसके साथ ही पार्षद मंसूर बदर ने मांग की कि सड़क के साइड के पाइप, पत्थर को भी तुरंत हटवाया जाए। इस मौके पर नवेद गुड्डू, नैयर, मुनव्वर खान, पाशा साहब, रूमी साहब मौजूद रहे। ये पुल कम्बोहान डॉक्टर असगर के छत्ते का हाल है। स्मार्ट सिटी से यहाँ सीवर डली और सीवर के बाद देखिएगा अब तक न मिट्टी का उठान हुआ और न ही सड़क समतलीकरण हुआ। रोज लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।